आज जो क्लास में पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट हमारे पास पॉलीगन का, उसके एंगल्स का। जनरली पॉलीगन्स होते क्या हैं, किस टाइप के एंगल्स होते हैं, अब बात करेंगे पॉलीगन की। पॉलीगन हमारे पास जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, प्लस जो भी उसके एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो चाहे वो इंटीरियर एंगल हो, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स। एक्सटीरियर के इक्वल ही होता है, इंटीरियर कभी एक्सटीरियर दोनों इक्वल कर दो, नहीं, एक्सटीरियर के इक्वल होता है, इंटीरियर के इक्वल। अच्छा, इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी मिस हो गई तो उस पॉलीगन को क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे अगर बात की जाए कि एक साइड हमारे पास मान लो पेंटागन दे रखा है जिसकी चार साइड इक्वल हैं लेकिन फिफ्थ जो साइड है वो इक्वल नहीं है, तो उस टाइप के पॉलीगन को क्या बोल देंगे, इरेगुलर पॉलीगन। अच्छा, पॉलीगन के बारे में जनरली बात करते हैं कि जो डिस्कशन होता है वो जनरली ये होता है जिसमें फोर साइड या अबोव देन फोर साइड हो, अबोव देन फोर साइड दे रखी है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फोर साइड या फोर साइड से अपर। अच्छा, इसमें एंगल्स के बारे में, एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बात करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। तो एक कोई भी पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, जैसे हमने ये पेंटागन की पिक्चर ड्रा कर ली जिसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, पेंटागन है। तो इसके जो ये एंगल हैं अंदर के साइड वाले, इन एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और जो किसी भी एक साइड को आप एक्सटेंड करो, जो आपकी मर्जी है, इसको अगर एक्सटेंड कर दिया तो यहां से और यहां तक का जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। मान लो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो जो ये एंगल है वो एंगल कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब जरूरी नहीं आप यही एक्सटेंड करो, इसको कर दिया तो इसके साथ जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई, इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, अच्छे से समझ आ गया। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के बारे में तो पता चल गया, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में पता चल गया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टीज यही लिख दी, थर्ड प्रॉपर्टी इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि हमारे पास जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वन यहां पर कंसीडर करें, वन यहां पर, वन यहां, वन यहां, वन यहां, अगर वन एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करें तो उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। बात समझ में आई, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अच्छा, अब इसके बाद हो सकता है आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ जाए, इंटीरियर एंगल निकालना पड़ जाए। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं, अब इरेगुलर पॉलीगन के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ इरेगुलर पॉलीगन की ये पहचान याद रखो, किसी भी एक साइड, कोई भी एक साइड अगर अनइक्वल हुई बाकी साइड्स के, तो एंगल अनइक्वल हुआ किसी भी एक एंगल के, मतलब एक एंगल किसी जो बाकी जो एंगल्स दे रखे उनके अनइक्वल हुआ तो उसको इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अच्छा, अब हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल निकालने की कोशिश करते हैं इसके रेगुलर पॉलीगन की। अब रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बोल सकते हैं एक्सटीरियर देख लेना भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, वो होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। अच्छा, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाए और इंटीरियर एंगल निकालना पड़े तो जो इंटीरियर एंगल होता है
वो होता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन की ही बात कर रहे हैं, वो होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई या नहीं है भाई? 360 में अगर को नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड कर दे तो वो आ जाता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, और अगर इंटीरियर एंगल की निकालने की जरूरत पड़े तो 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज है। इन 5-6 प्रॉपर्टीज जो भी दे रखी हैं, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है हमेशा। और इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है आपको दे दे कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 40 साइड्स है, आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में पूछे तो सिंपल सी बात, अगर एक एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं, इस एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस, इसलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका। तो एक एग्जांपल की अगर हमने 40 साइड्स दे रखी हैं और क्या दे रखा है? रेगुलर पॉलीगन। अगर रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, वो बोले एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो हमें अच्छे से पता है क्या करना है? 360 को किससे डिवाइड करना है? 40 से। मतलब 99 डिग्री के सारे एंगल बन जाएंगे। इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल अभी अभी पता गया है कि 180 में से अगर एक्सटीरियर एंगल हटा दें तो वो कितना बन जाएगा? 171। ये बन जाएगा इंटीरियर एंगल। 180 में से एक्सटीरियर एंगल हट गया तो इंटीरियर एंगल। ये चीजें सभी समझ आई। ये एग्जांपल लिख दिया, इससे रिलेटेड एग्जांपल समझना। पॉलीगन के बारे में पता चल गया। ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, यहाँ एक्सटीरियर एंगल लिखा गया है, वहां पर इंटीरियर की बात की जाती है। तो जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है रेगुलर पॉलीगन का, यहाँ पर रेगुलर का भी और इरेगुलर का भी, जो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों के केस में उनका सम तो 360 डिग्री ही होता है। ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है, रेगुलर के लिए भी और इरेगुलर के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ आई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? ये क्वेश्चन नंबर है 8 एक्सरसाइज 3.1 का, जिसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड या फिर एंगल। मैग्नीट्यूड को यहां पर एंगल से बोला गया है, एंगल के बारे में बोला गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड या एंगल इन द रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब हमें दिया गया है पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। अब सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे, हमारे पास दे क्या रखा है? रेगुलर पेंटागन। अब हमें पता है कि सर अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं? 5। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन कितने दे रखी हैं? 5 होती हैं। डिग्री का लिख दिया, 5 होती हैं। अब अगर नंबर ऑफ साइड मिल गई रेगुलर पेंटागन की तो हम निकाल क्या सकते हैं? एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। 360 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 72 डिग्री। अब एक्सटीरियर आ गया तो हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल। वो क्या होता है? 180 में से एक्सटीरियर एंगल को आप क्या कर दो? माइनस। तो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है भाई? 72, दैट मीन्स 108 डिग्री। अब पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो। ये बोला है कि इन रेडियन एंड डिग्री दोनों में पूछा है। डिग्री में तो आ गया। अब रेडियन हमें अच्छे से पता है, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमारे पास कितनी डिग्री दे रखी है? 108। तो हम पहले क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन किसके इक्वल हो गया? 1 डिग्री। अब हमें 108 निकालना है, तो 108 से इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और 108 से इस साइड। तो हमारे पास जो 108 डिग्री है
वो आ जाएंगी पाई अपॉन 180 इंटू 108। सोल्व कर सकते हो इसको। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन। इसी तरीके से अगर हो सकता है, वो किसके बारे में बात कर रहा था, सिर्फ इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है वो, तो इंटीरियर एंगल के बारे में हमने रेडियन में भी बता दिया और किस में बता दिया, डिग्री में। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब 8 का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है इसका 8th क्वेश्चन का, वो भी कुछ ऐसा ही दे रखा है। उसमें पूछा गया है रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 40 साइड है, तो उसके एंगल्स के बारे में पूछा कि भाई रेडियन में बताओ, डिग्री में बताओ। तो वो क्वेश्चन एज इट इज है, खुद से करते हो सिमिलर। उसने साफ साफ बोला कि 40 साइड है रेगुलर पॉलीगन की। अभी अभी किया था 40 साइड का ही तो बताया था एग्जांपल, तो वो सिमिलर है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, ये 12। इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो। ए वायर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई वायर दे रखी है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ। 121 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वायर मान लेते हैं। ठीक है भाई। इस बेंट, उसको मोड़ा गया है सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से मोड़ा जा रहा है जिसकी सर्कल की फॉर्म में इसको मोड़ा गया है। मान लो इसको उठाया और इस तरीके से मोड़ दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे ताकि समझ आ जाए। मान लिया इस तरीके से मोड़ दिया। ठीक है। ये इसकी लेंथ कितनी है, 121 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा मोड़ दिया और वो कह रहा है कि सर्कल की फॉर्म में मोड़ा गया है जिसकी रेडियस 180 सेंटीमीटर है। मतलब यहां पर उसकी कोई रेडियस है, यहां से यहां तक की दूरी है वो 180 सेंटीमीटर। ठीक है। मान लो किसी भी चीज से मोड़ा जा रहा है, आपने दो जैसे जो सरिये वगैरह को मोड़ते हैं ना, उस तरीके से जो रखते हैं हैंडल टाइप में जिसको मोड़ने के लिए रखते हैं, उससे मोड़ा गया है। मान लो उसकी जो लेंथ है 180 सेंटीमीटर है, तो जो रेफरेंस है जहां से हमने पकड़ रखा है वो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 180 सेंटीमीटर। कहीं वो बता रहा है, ये समझ लो एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से 180 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है। फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द वायर। वायर से सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को डिग्री के अंदर बताना, ये पूछा है। दैट मीन्स यहां से ये जो एंगल बन रहा है इसको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई नहीं? रेडियस दे रखी है, आर्क दे रखी है, इसको आर्क ही बोलेंगे। अगर ये सेंटर है, ये ओरिजिन सेंटर है, तो ये रेडियस है, तो ये क्या हो गया हमारे पास आर्क। तो ये एंगल आराम से निकल जाता है, वो क्या होता है आर्क। और हमेशा हमें अच्छे से पता है जो एंगल आएगा वो किस में आता है, रेडियन में, क्योंकि फॉर्मूला रेडियन के लिए बना है। ठीक है। वो क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क हमारे पास दे रखी है 121 और डिवाइड बाय रेडियस कितनी दे रखी है, 180। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सोल्व हो सकता है ये, या फिर इतना ही रहेगा 121 डिवाइड बाई 180। ये किस में आया है, रेडियन। अब डिग्री में चेंज करना है क्योंकि डिग्री में पूछा है आंसर, तो हमें तो डिग्री में अगर चेंज करेंगे तो हमें अच्छे से पता है जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल। और हमें तो डिग्री में चेंज करना है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। और हमें पूछा क्या गया है 121 डिवाइड बाय 180 रेडियन, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइड बाय पाई इंटू 121 डिवाइड बाय 180। ठीक है भाई। 180 से 180 कैंसिल, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो 121 डिवाइड बाई पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर चला गया। ठीक है। कितने पे कटेगा बताओ, 22 किसी पे कटेगा ये 11 बस सोच 11 पे काट लो। 11 2 जा 22, 11 जा 11 into 7 77 डिवाइड बाय 2 क्या है ये डिग्री। इसको सोल्व कर लो। अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो क्या करना है, जैसे हमारे पास आया 77 डिवाइड बाय 2 डिग्री आया है,
इसमें कंप्लीट डिग्री कितने हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमें अच्छे से पता है 2 3 जा 6 1 7 2 8 जा 16 और 1/2 ये डिग्री है टोटल। इसको अगर इस सेंस में करेंगे तो 38 डिग्री तो कंप्लीट है और 1/2 डिग्री होता है 30 मिनट के इक्वल। हमें अच्छे से कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारे पास क्या आ गया, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। तो 13 जो 14 जो बच गए थे वो क्वेश्चन प्रीवियस से सिमिलर है लगभग। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग on a curve of 15 meter radius, 1500 meter radius at the rate of 66 kilometer per hour. Through what angle will it turn in 20 seconds? देखो कहीं ना कहीं क्या बोला गया है, एक ट्रेन है जो कर्व टाइप में 66 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। और उन्होंने पूछा है कि ये जो ट्रेन जो चल रही है ये 20 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, कंस्ट्रक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया है, ये मान लो हमारे पास सेंटर है, हम यहां से इसको देख रहे हैं कर्व टाइप में बना रही है, दैट मीन्स ये मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप से जा रही है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि 1500 मीटर का यहां से यहां पर जो दिख रहा है हमें, ये जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं बोला गया है 1500 मीटर, यही बोला गया है। नहीं, कर्व टाइप में हम यहां पर खड़े हैं, इस टाइप से दिख रहा है, तो हमारी जो डिस्टेंस है इसको देखने की, जो कर्व है वो फिक्स डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। तो यहां पे भी यही है और यहां पे भी यही है। अब वो उसने बोला है, ये ना देख के हुए उसने बोला कि 20 सेकंड के बाद, मान लेते यहां से चली ट्रेन और 20 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहां पहुंच गई, तो अब यहां से और यहां तक का ये एंगल पूछा है, लेकिन इसने क्या नहीं दिया। यहां पर अगर आर्क की वैल्यू दे देता, ये वैल्यू दे देता हमें, तो हमारे पास रेडियस तो थी, आर्क में जाता डायरेक्ट एंगल निकाल लेते। लेकिन उन्होंने एक साथ बात वो भी पूछी कि 20 सेकंड के अंदर, तो हम पहले ये निकालेंगे कि 20 सेकंड में ट्रेन जो यहां है वो यहां पहुंचती है, तो 20 सेकंड की जो ये डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेवल करता है, वो डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास अच्छे से ध्यान से देखोगे तो गिवन है स्पीड, क्या है, स्पीड दे रखी है। स्पीड ना बोल के चलो स्पीड बोल देते हैं। स्पीड है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस चाहिए और वो भी कितने टाइम में चाहिए, 20 सेकंड के अंदर। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इस हावर को सेकंड के अंदर लेके जाता हूं और 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है वो निकालता हूं, ये ठीक है। तो डिस्टेंस covered by train in 1 second। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 किलोमीटर है। अच्छा ध्यान रखना, ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मैं किलोमीटर को मीटर में इसलिए चेंज कर रहा हूं, किलोमीटर को मीटर में भी साथ साथ चेंज करेंगे, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेडियस हमारे पास जो दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, और जो आर्क निकालेंगे वो भी हम मीटर के अंदर ही निकालेंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होगी तभी हम एंगल निकाल पाएंगे। तो हम इसको मीटर के अंदर चेंज कर लेते हैं, और सेकंड में बात कर रहे हैं तो इसको सेकंड के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो पता चल जाएगी। तो 66 का 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से, डिवाइड बाई आवर को मिनट के अंदर लेके जाएंगे तो कितना, 60, और मिनट को सेकंड के अंदर लेके जाएंगे तो कितना, 60। बात समझ में आई। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये 11, इतना ठीक है। और भी कटता होगा थोड़ा बहुत, तो 3 पे और 5 पे, मतलब हमारे पास आ गया 55 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई या नहीं आई। ये वो है जो डिस्टेंस
ट्रेन के द्वारा 1 सेकंड के अंदर कवर की जा रही है। ठीक है, अब हमें चाहिए कितने में 20 सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 20 सेकंड। अब 1 सेकंड की पता चल गया, तो 20 के लिए कितना क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। अब 20 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 5 is 10, 2 5 is 10, 11 डिवाइड बाय 3 मीटर पर। अच्छा, मीटर पर सेकंड क्यों लगा रहे हैं भाई, ये तो गलत यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये मीटर में आ गई ना, मीटर में आ गई ना। अच्छा, यहाँ पर ये ना लिख के हम ये लिखते हैं, पहले इसको अच्छे से 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड इन मीटर और सेकंड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोल समझ सकते हैं हम, ये ना लिख के हम इसको ये लिखेंगे कि अभी तक तो ये स्पीड ही है और ये मीटर पर सेकंड। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 455/3 मीटर। हाँ, अब ये ठीक है, यहां पर इसको सेकंड को हटा, ये मीटर है। अब मेरे को ये बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल की है 20 सेकंड में, कितनी की है 1100 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास जो ये 20 सेकंड में ये जो डिस्टेंस कवर की है ये 1100 डिवाइड बाई 3 मीटर। बात समझ में आई या नहीं है? अब ये हमारे पास L आ गया, ये R आ गया, एंगल निकाल सकते हैं, क्या होता है L बाई R, यही एंगल होता है। L हमारे पास 1100/3, R हमारे पास 1500, 00 से 00 कैंसिल आउट। अच्छा, 11/45, ये क्या है रेडियन, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है रेडियन में। पूछा किसमें है, हमारे पास सिर्फ इन्होंने बोला है कि एंगल बताओ क्या आएगा, वो सिर्फ हम बता देंगे 11/45 रेडियन, ये एंगल कवर करेंगे। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं जो ट्रेन चल रही है जिसका कर्व है वो 15 मीटर रेडियस के टाइप से चल रही है, उसकी स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो वो जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी 11/45 रहेगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, जिस टाइप से हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। अब ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रीज पहले फंक्शन के बारे, रेशियोज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। बाकायदा आपने क्लास 10th में इन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो भी क्लास 10th में यूज हुआ है वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ेंगे वो उन्हीं से रिलेटेड होगा। पहले हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, वे क्या है कैसे हैं, उनके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।